ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ABC है, ये ABC कैसा ट्रायंगल है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन विच AB इक्वल टू AC, जिसमें AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है। AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC, एक एक्सटीरियर एंगल है PAC, ये एक्सटीरियर एंगल है, और AD जो है इस एक्सटीरियर एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और CD पैरेलल AB, काफी कुछ गिवन है, काफी कुछ गिवन है। एक बार बना लेते हैं क्या क्या है, वरना सब भूलते रहेंगे। देखो शुरू से बात करते हैं। AB इक्वल टू AC, ये जो AB साइड है ये AC साइड के इक्वल है। एक तो ये गिवन है, ध्यान रखना। ये सब आप लिख लीजिए गिवन में, ये सारी बातें हैं। जैसे आप ऐसे करके, जैसे अभी मैंने थ्योरम में लिखा था, इस टाइप से लिख लीजिए। गिवन लिखिए, गिवन में एक 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 करके आप ये सारी चीजें लिख दीजिए क्या क्या गिवन है। फिर टू प्रूव लिखिए, टू प्रूव में आप ये लिख दीजिए कि ये है और ये है, ये दोनों चीज लिख दीजिए, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रूफ। ठीक है ना? तो गिवन वाला आप लोग यही सब चीजें जो मैं हम बोलते जा रहे हैं ये सब आप लिखते जाइए। तो मैं वीडियो में अभी लिख नहीं रहा हूं, इसमें हम लोग टाइम खर्च नहीं कर रहे हैं, हम सीधे प्रूफ करूंगा। मैं आपको केवल प्रूफ करके दिखाऊंगा, समझा रहा हूं मैं कि क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या गिवन है, क्या क्या प्रूफ करना है हमें। AB इक्वल टू AC, इसके अलावा AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC, बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये जो AD लाइन है ये इस PAC, इस लाइन एंगल को, पूरे एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल PAD है और एंगल CAD है, ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है। और CD पैरेलल AB, जो CD है, ये रहा CD, ये CD, ये है CD। CD जो है वो पैरेलल है किसके? AB के, ये रहा AB, ये CD और AB आपस में कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, ये बातें हमें गिवन है। प्रूफ करना है कि DAC, ये वाला एंगल, DAC ये वाला एंगल इक्वल टू BCA, BCA ये वाला एंगल, ये इन दोनों को इक्वल हमें शो करना है। तो चलिए पहले इसी पे काम करते हैं, पहले इसी को प्रूफ करते हैं। देखिए, अगर हमें ये बात पता है ट्रायंगल ABC के अंदर कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ये बात अगर हमें गिवन है, मैं गिवन लिख दिया करूंगा, ठीक है ना? तो जो जो चीजें गिवन में है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई ये गिवन था, तो समझ जाना कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें। तो AB के सामने वाला जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल, क्या नाम है इसका? ACB। AB के सामने कौन सा एंगल है? ACB। और AC के सामने कौन सा एंगल है? ABC। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? इन अ ट्रायंगल एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are also equal। भाई अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये तो चलो हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके अलावा ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा वाला? PAC। PAC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। ये पूरा एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा वाला? PAC की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इस ABC के लिए कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है PAC वो होगा इन दोनों के सम के बराबर। किस किस के? ABC के और ACB के। क्या कहते हैं इसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुई। तो एंगल PAC इक्वल टू, अब देखिए ABC और ACB तो बराबर है, तो ABC की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACB। और PAC जो एंगल है, PAC ये पूरा एंगल जो है, ये जो होगा ये बाइसेक्टर जा रहा है, AD क्या कर रहा है? इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो पूरा एंगल जो PAC होगा वो डबल होगा किसका? एंगल DAC का। ये डबल होगा एंगल DAC का और डबल होगा एंगल ACB। ठीक है ना? ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये हमें क्वेश्चन में बात गिवन थी कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को। तो ये बात भी हमें क्या थी? गिवन थी कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC।
ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल DAC इक्वल टू किसके आ गया, एंगल ACB के। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल DAC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है। एक पार्ट तो हो गया, अब बहुत आसान हो गया। दूसरा पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा। ABCD को पैरेललोग्राम दिखाना है, ABCD को पैरेललोग्राम दिखाना है। उसमें से इतना तो हमें पता ही है कि CD जो है वो AB के पैरेलल है, CD AB के क्या है, पैरेलल। ये बात दे रखी है। क्या AD और BC पैरेलल होंगे? अगर AD और BC पैरेलल हो गए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और हो ही गया पैरेलल। देखिए हमने एंगल DAC को और एंगल ACB को इक्वल दिखाया, तो हमने एक तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो बस यहां पे एक लाइन हम लिखेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। नहीं अभी तो खैर पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, अभी फिलहाल तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल आए हैं तो फिर लाइन पैरेलल हुई। तो फिर क्या हुआ, अगर ये इक्वल है तो AD पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। AD पैरेलल हो जाएगा BC के। अब AD जो है वो BC के पैरेलल है, और AD जो है वो BC के पैरेलल हो गया, और दूसरा कौन सा था, क्या था, CD जो था वो पैरेलल था AB के, बात हमें गिवन थी। CD जो था वो पैरेलल था AB के, बात हमें गिवन थी। तो जस्ट अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई जब हमने ये दोनों पैरेलल दिखा दिए, CD को पैरेलल दिखा दिया AB के, CD को पैरेलल दिखा दिया AB के, और CD जो है, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो जब ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई, सॉरी पैरेलल हो गई, तो फिगर क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो गया। क्यों होगा ये पैरेललोग्राम, बिकॉज रीजन क्या देंगे इसके पैरेललोग्राम के पीछे हम लोग, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होने की वजह से हमने इस कोऑर्डिनेटर को क्या प्रूफ कर दिया है, पैरेललोग्राम प्रूफ हमने इसमें कर दिया है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय।